बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न इलेक्ट्रिकल। आज हमारे पास जो पढ़ने और समझने के लिए टॉपिक है वो हमारे पास है रैम टाइम डिजिटल वोल्ट मीटर। रैम टाइम डिजिटल वोल्ट मीटर इज द टाइप ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर एंड in short we can write for digital voltmeter DVM. DVM means digital voltmeter. सो ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल वोल्टमीटर का, ठीक है, रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर का। तो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं रेंजिंग इन एटेन्यूएटर को। ये इनपुट वोल्टेज और सिग्नल के फॉर्म में होता है। तो जो हम इनपुट देते हैं ये रेंजिंग इन एटेन्यूएटर हमारे पास उसको मेजरेबल रेंज मिल जाता है। अगर वो ज़्यादा है तो उसको कम करता है और वो कम है तो उसको ज़्यादा करता है विदाउट चेंजिंग है जो फॉर्म। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे इनपुट कंपैरेटर लगा है। वैसे हमारे पास कंपैरेटर काम क्या करता है, कंपैरेटर को हम दो इनपुट देते हैं और जब वो दो इनपुट सेम हो जाए तो कंपैरेटर हमें आउटपुट देता है, अदरवाइज नो। ये हमारे पास इसको हमने एक्स नाम दे दिया और इसको हमने वाई नाम दे दिया। ये वाई जो है हमारे पास रैम जनरेटर से आता है। रैम जनरेटर हमारे पास कंटिन्यूसली रैम जनरेट करता है। जब हमारे पास ये एक्स और वाई सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमारे पास इनपुट जनरेटर जो है आउटपुट पल्स देगा और आउटपुट पल्स जो है इससे हमारे पास ये गेट जो है ये ऑन हो जाएगा। ये हमारे पास स्टार्ट पल्स देगा और स्टार्ट पल्स से हमारे पास क्या होगा, ये गेट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉक ऑसिलेटर लगा है। क्लॉक ऑसिलेटर हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास कंटिन्यूसली पल्स जनरेट करता है सेम टाइम इंटरवल के। मीन इसके जो वेट थे और ये इसका जो वेट थे ये हमारे पास सब में बराबर होगा कि किसी में वेट ज़्यादा कम नहीं होगा, सेम टाइम इंटरवल के होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास गेट जब हमारे पास स्टार्ट पल्स ऑन हो जाता है तो इसका क्लॉक ऑसिलेटर से हमारे पास पल्स स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से गेट ऑन है तो गेट से गुजरेंगे और हमारे पास काउंटर पे जाएंगे, काउंटर पे काउंट होंगे और हमारे पास रीड आउट या डिस्प्ले पे हमारे पास हमें शो होंगे। इसके बाद ये आप किस तरह होता है, यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड कंपैरेटर लगा है। ग्राउंड कंपैरेटर पे हमारे पास एक आउटपुट जो रैम से आया है, रैम जनरेटर से, तो वो हमारे पास ग्राउंड कंपैरेटर का इनपुट हुआ है और एक इसका ग्राउंड हुआ है। तो ये जब वाई और जी हमने नाम दिया इसको, ये जब इक्वल हो जाए, ग्राउंड तो हमारे पास जीरो है थे, लेकिन ये जब रैम जनरेटर का जो आउटपुट है ये भी जीरो हो जाए तो हमें यहाँ पे आउटपुट पल्स मिल जाएगा और ये हमें स्टॉप पल्स के फॉर्म में हम इस गेट को देंगे, ठीक है। तो हमारे पास गेट क्या हो जाएगा, गेट क्लोज हो जाएगा। जब गेट क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे ऑसिलेटर से पल्स आना बंद हो जाएंगे और यहाँ पे काउंटर पे जितने काउंट हुए हैं वो हमें रीड आउट पे शो हो जाएंगे। अब ये काउंटर पे जो काउंट हुए हैं ये हम फिर दूसरे इनपुट जब हम लेते हैं, दूसरा मेजरमेंट हम करते हैं तो इसको तो ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसको ज़ीरो नहीं किया है और इस पे जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 7 आए हैं तो उसका अगर हम दोबारा मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारे पास 7 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जब इसको ज़ीरो करते हैं तो इसका यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल रेट यूज़ हुआ है, हम इसे सिंपल रेट भी कहते हैं और ये इसका सेकंड नेम है हमारे पास सिंपल रेट मल्टी वाइब्रेटर। ये क्या काम करता है, ये रैम जनरेटर और काउंटर को यह इनिशिएट करता है या रीसेट करते हैं। सेम थिंग, इनिशिएट करता है मीन ज़ीरो पे लाता है, रीसेट करते हैं मीन ज़ीरो पे लाता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको जब रीसेट करते हैं ये ज़ीरो हो जाता है और ये हमारे पास दूसरे इनपुट हो या दूसरे मेजरमेंट के लिए रेडी हो जाता है, फिर ज़ीरो से स्टार्ट होगा उसके लिए, ठीक है। ये था हमारे पास ब्लॉक डायग्राम रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पे कि इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह बना हुआ है। तो चलो इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये है हमारे पास ग्राफ रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर का। इसको हम टाइमिंग ड्राइंग शोइंग वोल्टेज ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमें जिस तरह का हमने रैम सिग्नल दिया है जो रैम जनरेटर से हमारे पास आया है और ये हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है जो हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये सेम हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर ये सेम हो जाते हैं तो यहाँ पे जो गेट है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है इस वैल्यू पे, ठीक है। और ये 0 पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो रैम जनरेटर की वैल्यू जो है ये 0 हो जाती है और जो ग्राउंडिंग कंपैरेटर की जो वैल्यू है तो वो तो ऑलरेडी 0 है। इनपुट में ग्राउंड कंपैरेटर को जो इनपुट दिया हुआ है तो यहाँ पे वो ग्राउंड कंपैरेटर जो है ये हमें आउटपुट देता है। जो आउटपुट हम स्टॉप पल्स होता है हमारे पास, ये हम क्या करते हैं, गेट को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे हमारे पास पल्सेस पास होती हैं, ठीक है। इस जगह पे हमारे पास पल्सेस पास होती है, ठीक है। और इस जगह को हम काउंटर पे काउंट करते हैं और फिर हमें ये रीड आउट पे शो होता है। तो हमारे पास ग्राफ में ये वो जगह है, ये जो रैम वोल्टेज का ये रीजन जो है ये हमें डिस्प्ले होगा रीड आउट पे, ठीक है। हम वहाँ पे देखेंगे ऐसे। और ये हमारे पास जो है गेटिंग टाइम इंटरवल है, मीन इस टाइम के लिए हमारे पास जो गेट है ये ओपन होगा। ये वो टाइम है जिसके लिए हमारे पास गेट ओपन होगा, ठीक है। इस रीजन के लिए हमारे पास गेट ओपन है, ठीक है। मीन्स यहाँ जो है इस रीजन से काउंटर काउंट करेगा और हमें रीड आउट पे शो होगा, डिस्प्ले होगा, ठीक है। और ये रीजन है जिस रीजन के लिए ये रीजन है इस टाइम इंटरवल के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये गेट ओपन होगा, ठीक है। और ये वो सिग्नल है जो क्लॉक पल्सेस हैं जो जनरेट होते हैं और काउंटर से पास होते हैं, ठीक है।
ये सिग्नल हमारे पास क्या है, काउंटर से पास होते हैं, ठीक है। ये क्लॉक पल्सेस है, ठीक है। तो हम अब इसके बारे में लिखेंगे कैसे कि हमारे पास रेंजिंग एटेन्यूएटर क्या चीज़ है, इनपुट कंपेरेटर क्या चीज़ है, रैंप जनरेटर क्या चीज़ है, सैंपल रेट या सैंपल रेट मल्टीवाइब्रेटर क्या चीज़ है, ग्राउंड कंपेरेटर क्या चीज़ है, ऑसिलेटर क्या चीज़ है, गेट क्या चीज़ है, काउंटर क्या चीज़ है, रीड आउट या डिस्प्ले हमारे पास क्या चीज़ है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कैसे, तो वो भी मैंने आपके समझने के लिए और आपके सुनने के लिए थोड़ा लिखे ताकि आपको समझ आ जाए, आसानी हो समझने में, ठीक है। तो चलिए उसे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इनके बारे में लिखेंगे कैसे। तो हमारे पास इनपुट सिग्नल और इनपुट वोल्टेज हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, तो हम इसके बारे में किस तरह के लिखेंगे कि इनपुट इज सिग्नल और वोल्टेज विच वी आर गोइंग टू मेजर। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास वो चीज़ है जिसे हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। ये अब हम उस कंपोनेंट्स के बारे में लिखते हैं जो हमारे पास रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर में यूज़ हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रेंजिंग एटेन्यूएटर क्या चीज़ है, इज़ अ डिवाइस विच ब्रिंग इनपुट सिग्नल और वोल्टेज टू मेजरेबल रेंज। ये हमारे पास क्या करता है, इनपुट जो हम मेजर करते हैं वो उसको मेजरेबल रेंज में लाता है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया। हमारे पास इनपुट कंपेरेटर क्या चीज़ है, कंपेरेटर सिंपली हमारे पास क्या चीज़ है, कंपेरेटर को हम दो इनपुट देते हैं, जो हम दो इनपुट देते हैं वो जब इक्वल हो जाए तो कंपेरेटर हमें आउटपुट देता है, वैसे हमें आउटपुट नहीं देता। सो कंपेरेटर इज डिज़ाइन इन सच अ वे दैट व्हेन ranging and attenuator output become equal to ramp generator output, so it will be on and give output in the form of start pulse to gate, ठीक है। ये हमने जिस तरह समझ लिया कि इसको हमने दो इनपुट दिए थे, वो दो इनपुट किया थे, एक हमने रेंजिंग एंड एटेन्यूएटर से दिया था, एक जिसको हमने एक्स नाम दिया था, और दूसरा हमने रैंप जनरेटर से जो आउटपुट जनरेट हुई थी वो हमने इसको इनपुट के फॉर्म में दी थी, वो उसको हमने वाई के नाम दिया था। जब ये दोनों सेम हो जाए तो ये हमें फिर आउटपुट देगा जो हमें स्टार्ट पल्स के फॉर्म में देगा, और वो हम आगे गेट को देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं ऑसिलेटर की बात करते हैं। ऑसिलेटर हमारे पास क्या है, ऑसिलेटर हमारे पास कंटिन्यूस पल्सेस प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे पास सेम इंटरवल के होते हैं, ठीक है। मीन्स इसका वेट जो है सबका इक्वल होगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं गेट की। गेट हमारे पास क्या चीज़ है, गेट हमारे पास एक डिजिटल सर्किट है जो हमारे पास ऑन ऑफ की काम करता है, ठीक है। सिर्फ जिस तरह हमारे पास डोर जब ओपन होता है तो हम जा सकते हैं, जब क्लोज होता है तो हम नहीं जा सकते, इस तरह भी हमारे पास यहाँ पे गेट क्या काम करता है, ऑन ऑफ का काम करता है। जब ये ओपन होता है तो ऑसिलेटर से जो पल्स जनरेट होते हैं वो उसमें पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं, लेकिन जब ये क्लोज हो जाता है तो हमारे पास ऑसिलेटर से जो पल्सेस निकलते हैं वो हमारे पास गेट से नहीं गुजर सकते, ठीक है। तो सेम एज ए डोर, गेट वर्किंग सेम एज ए डोर, ओके। तो अब हम आते हैं सैंपल रेट की तरफ। सैंपल रेट हमारे पास क्या चीज़, सैंपल रेट को हम सैंपल रेट मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। ये हमारे पास एक डिवाइस है जो हमारे पास रीसेट और इनिशिएशन की काम करता है, ठीक है। इनिशिएट करता है, इनिशियल स्टेज पे एक दूसरे कंपाउंड को लाता है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह हमारे पास रैंप जनरेटर और जो काउंटर है उसको इनिशिएट करता है और रीसेट करता है, जीरो वैल्यू पे लाता है ताकि दूसरी वैल्यू के लिए, दूसरे मेजरमेंट के लिए हमारे पास दोबारा रीसेट हो जाए, और हम दूसरी वैल्यू और दूसरी इनपुट को और दूसरी मेजरेबल चीज़ को जो हम मेजर करते हैं ना, तो वो हमारे पास क्या हो जाए, सही से एक्यूरेट मेजर हो, ताकि वो प्रीवियस वाली जो वैल्यू हो वो इससे क्लियर हो जाए और हमारे पास क्या हो जाए, नेक्स्ट मेजरमेंट के लिए ये रेडी हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर को बहुत डिटेल में देख लिया और समझ लिया। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।